धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर नारी के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट्स एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। ये हमारा शो है विश्व महिला दिन अंतर्गत, और हमारे साथ है आज सूरत की जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट और एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हुई डॉक्टर सुषमा अग्रवाल जी। सुषमा जी, आपका मैं स्वागत करती हूँ और सबसे पहले विश्व महिला दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दी खुशहाल भाई ज्वेलर्स और एक्सोटिक परिवार की ओर से। थैंक यू जी। तो सुषमा जी से हम बात करते हैं, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। वो एक जानी मानी एक सोशल एक्टिविस्ट है और काफ़ी सालों से वो एजुकेशन फील्ड में भी जुड़ी हुई है, राजनीति में भी है वो, और एक्स डेप्यूटी मेयर भी रह चुकी है और बीजेपी गुजरात की वाइस प्रेसिडेंट भी वो रह चुकी है, और शारदा रितन स्कूल में 20 साल से वो प्रिंसिपल भी थी। तो ये उनकी हम जानेंगे कि इतना सारा सब कुछ उन्होंने कैसे मैनेज किया। और सबसे पहले वो जब सोशल वर्कर है और सोशल एक्टिविस्ट है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप समाज के लिए जो सेवा करती है, तो वो आपने शुरुआत कैसे की और किस तरह से आप समाज की सेवा करती है। समाज सेवा का काम मैंने स्कूल टाइम से शुरू कर दिया था जी। मेरी एजुकेशन देहरादून में हुई और वहाँ पर हम लोगों को कंपलसरी स्कूल की तरफ से संडे को झोपड़पट्टी में काम करने के लिए ले जाते थे जी। और वहाँ से ये समाज सेवा की नींव रखी, जो कि कॉलेज टाइम पर भी करते रहे हम, और शादी के बाद भी मैंने कंटिन्यू किया। और समाज सेवा करते करते मैं एजुकेशन लाइन में तो थी, टीचर थी, फिर उसके बाद मैं प्रिंसिपल बनी, लेकिन समाज सेवा अविरत स्कूल के बच्चों को भी मोटिवेट करती थी कि हमें समाज हमें बहुत देता है, हमारा देश हमें बहुत देता है, हमारा भी फ़र्ज़ है हम हमारे देश के लिए कुछ करें। छोटे भी अपने अपने लेवल पे जो जहाँ कर सकता है। और इस तरह से समाज सेवा करते करते जो है मुझे उसमें आनंद आता था, दूसरे के चेहरे पे खुशी लाके खुद को एक सुकून की नींद आती थी। तो मैंने समाज सेवा का काम और लोगों के लिए कुछ करने का हमेशा एंजॉय किया जी। तो कितनी कौन सी संस्थाओं के साथ आप जुड़ी थी? मैं बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़ी रही, खास करके महिलाओं के लिए। जो एक दो बार उमरा पुलिस स्टेशन का जो नया बना है, इसके बांधकाम के टाइम से ही हम लोग उमरा सिटीजन ट्रस्ट में जुड़े हुए थे जी। तब मैंने बहुत बार देखा महिलाएं पुलिस स्टेशन पे आती हैं, उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, उनको भगा दिया जाता है और बहुत तकलीफ होती थी। तो मैं उनको हाथ पकड़ के ले जाने लगी पुलिस से कि कम से कम आप इनकी बात तो सुनिए। और इस तरीके से मैं महिलाओं के पुलिस संबंधित जो काम होते थे उसमें मैं उनका सहयोग करने लगी जी जी जी। और काम करते करते मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि अगर आपके पास खुद के पास कोई अथॉरिटी है तो पुलिस शायद ज़्यादा ध्यान से आपकी बात सुनती है, ज़्यादा आपकी बात को महत्व देती है, और राजनीति में आने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना। जी 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 जी। तो जिस तरह से ये सोशल आप काम करती है, आपने शुरुआत कैसे की समाज सेवा करने की वो आपने बताया, लेकिन एजुकेशन फील्ड में जब आप एक स्कूल में प्रिंसिपल 20 साल तक रही है, तो वहाँ आप कैसे गई? एजुकेशन फील्ड में तो शुरू से एजुकेशन में बहुत दिलचस्पी थी और चाहती थी किसी भी तरह एजुकेशन लाइन में। मैंने एमएससी किया, उसके बाद मैंने पीएचडी किया। यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चरर तरीके काम करना चाहती थी, लेकिन जब तक मुझे यूनिवर्सिटी में जॉब नहीं मिली तो मैंने एक स्कूल में जॉब शुरू कर दी। और पढ़ते और ये वहाँ जॉब करते करते मैंने फिर बीएड किया और प्रिंसिपल बनी शारदा रितन स्कूल में जी जी जी। तो इसी तरह की आपकी एजुकेशन की भी आपकी जो लाइफ की जर्नी रही वो आपने बताई हमारे साथ, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट, अभी भी आप राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आप राजनीति में कैसे आए वो भी तो हम जानना चाहेंगे। मैं आपको बताऊं कि राजनीति में मैंने आपको जैसा बताया कि समाज सेवा करते वक्त, और कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में, खास करके गुजरात में, कुछ लोगों की लाइफ नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ऐसे लोगों के लिए। और अटल बिहारी वाजपेयी जी से मैं पर्सनली मिली हूँ,
राजमाता सिंधिया थी, ग्वालियर की महारानी, उनसे मैं मिली। मैं सोचती थी इन लोगों ने पूरे जीवन अपना देश के लिए दे दिया जी। तो राजनीति में जैसे एक भावना रहती है, एक मिथ रहता है भाई राजनीति में अच्छे लोगों को नहीं जाना चाहिए, पढ़े। लेकिन मैंने सोचा अगर मैं राजनीति में जाती, एक कम से कम बुरे आदमी को जाने से मैं रोकूंगी जी ये। और उसके राजनीति एक माध्यम है जिससे आप समाज की सेवा कर सकते हैं, और जहाँ पर आपके पास अथॉरिटी हो जाती है जी तो लोग आपकी बात सुनते हैं, आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा कारण था, कुछ तो इंस्पिरेशन ऊपर से और कुछ समाज सेवा करने की जो है शिद्दत से इच्छा, ये दो चीज़ें मुझे राजनीति में खींच लाई। जी जी। तो राजनीति के में आने के बाद आपने कहा कि आप एक्स डिप्टी मेयर भी रही, और जिस तरह से आपने बताया कि आप बीजेपी गुजरात की वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी है, तो वो आपको किस तरह से मतलब आप इसमें गए? मैं जब डिप्टी मेयर थी सूरत की, तो मैंने कुछ मुद्दे ऐसे उठाए जो पुराने लोग हैं उनको शायद ध्यान में भी होगा, महिलाओं से संबंधित, जिसके लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा कॉरपोरेशन में भी लोगों के साथ और अपनी पार्टी विदिन पार्टी में, खास करके महिलाओं के मुद्दे उठाए। शहर में अगर कहीं पर भी सड़कों पे होर्डिंग लगे रहते थे, बोर्ड लगे रहते थे जिसमें अश्लील चित्र बने हुए हैं जिनको महिलाएं देख के तकलीफ होती थी, उसको मैंने खास करके मुद्दा बना के उठाया और नियम निकाला कॉरपोरेशन में कि आज के बाद कोई भी कॉरपोरेशन की जो रोड है उसके ऊपर गंदे अश्लील चित्र का कोई भी पोस्टर या होर्डिंग नहीं लगेगा। मैं समझती हूँ उसके बाद जो है शहर में लगने बंद हो गए। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे, और उस समय नरेंद्र भाई चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और कई बार मुझे संघर्ष करना पड़ा, तो मुझे वहाँ फ़ोन करना पड़ता था उनको कि सर मेरा साथ नहीं दे रहा है कोई। तब उन्होंने जो है वो डायरेक्ट वहाँ से फ़ोन करते थे, और काम बहुत सारे काम ऐसे कई लोगों से दुश्मनी भी मोल ली। तब उनको लगा कि ये महिला बहुत बोल्डली अपने उस पर रहती है, तब उन्होंने मुझे गुजरात बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया। जी जी। तो मतलब ये जो जर्नी थी आपकी, उपाध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन जो ये आपकी पोस्ट थी वाइस प्रेसिडेंट की जो थी बीजेपी गुजरात की, वो भी काफ़ी मतलब जवाबदारी वाली पोस्ट थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें भी आपने काफ़ी सारे काम किए हैं, तो वो कोई आपको ऐसा काम बीजेपी गुजरात की जो बीजेपी गुजरात की जो पोस्ट थी वो एक संगठन की पोस्ट है, ताकि मुझे हमारे पार्टी में कार्यक्रम मीटिंग लेना, कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए। उस समय मैं नवसारी जिला की और सूरत जिला ग्राम्य विस्तार की प्रभारी रही, तो पार्टी को आने वाले इलेक्शन में किस तरह स्ट्रेटेजी बना के पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता उसमें जुड़े, और हम आने वाले इलेक्शन में बेहतर प्रदर्शन करके पार्टी किस तरह से ज़्यादा मजबूत हो। संगठन में रह के ये काम करना पड़ता है। जी जी जी। और ये कंप्लीट हुआ मेरा। उसके बाद मैं गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में डायरेक्टर बनी 2014 में। नरेंद्र भाई दिल्ली गए, उससे पहले मुझे इस पोस्ट पे बैठा के गए। और ये सरकारी नौकरियां, उनका जब पहली हमारी मीटिंग में उनका कहना ये था कि सरकारी नौकरियों में लोग रिश्वत दे के आते हैं, और काबिल लोग जब नहीं आते हैं तो वो कुर्सी पे बैठने के बाद भी रिश्वत ही लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये सिस्टम पूरा क्लीन हो, प्योर मेरिट के बेसिस पे लोग आए। और मुझे बताते बहुत हर्ष होता है कि पिछले 6 सालों में, मेरा अभी टर्म पूरा हुआ है, हम लोगों ने 2 लाख के आसपास नौकरियां दी, और उसमें एक भी 5 रुपए का भी लेना देना कहीं नहीं हुआ, बिल्कुल प्योर मेरिट पे। बढ़िया बात जी। हम लोग आज एग्ज़ाम हुआ, कल सुबह हम रिजल्ट दे देते थे, और 15 दिन के अंदर अंदर बच्चों के हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर होता है। इस तरह से पारदर्शिता के साथ हम लोगों ने ये काम शुरू किया। जी जी जी। मतलब आपकी जो शुरुआत हुई थी एक संघर्ष से, और संघर्ष के साथ साथ जिस तरह से आप सभी फील्ड, मतलब एक सोशल एक्टिविस्ट भी रही, और राजनीति में भी रही, एजुकेशन फील्ड में भी रही, और समाज के साथ रह के आपने आप आज एक ऐसी मतलब अच्छी पर्सनालिटी हम बोल सकते हैं कि ऐसी ये महिला हमारे साथ है। आज एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में हमारे साथ है डॉक्टर सुषमा अग्रवाल जी, जो जानी मानी तो है ही, लेकिन आज हमारे ये शो के द्वारा आपको और भी उनके बारे में जानने को मिला। और क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन पता नहीं होता है कि ये एग्जैक्टली करते क्या है। और हमारे शो का यही मोटो है कि भाई जो भी यहाँ पे हमारे शो में आते हैं उनसे कुछ हमें प्रेरणा मिले या हमारे दर्शकों को प्रेरणा मिले, यही हम चाहते हैं। तभी हम ऐसी पर्सनालिटी को यहाँ पे हम बुलाते हैं। तो सुषमा जी, और आप क्या कहना चाहेंगी, और भी क्या आप आगे और कुछ करना चाहती है क्या? राजनीति में तो आप जुड़ी है, अभी भी आपने कहा कि आप अभी भी कार्यरत है, आपकी पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ कार्यरत है,
और काफ़ी सारे काम भी आप करती है, तो आगे क्या करना चाहती है आप? मैं तो पार्टी के साथ जुड़े रहना चाहती हूँ, समाज का काम करना चाहती हूँ, लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। और तो वो माध्यम चाहे राजनीति हो, चाहे आप सोशल वर्क डायरेक्ट करें। और सभी महिलाओं से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जीवन में चैलेंजेस तो सबके आते हैं, आपने, मैंने, सब ने कोई ना कोई संघर्ष जीवन में किया है, हर एक की एक संघर्ष की कहानी पीछे चलती है, लेकिन लाइफ ही चैलेंज है अपने आप में। इसलिए आगे बढ़िए और हम देश के लिए, हम हमारे समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें, इस इच्छा के साथ ज़रूर आगे बढ़ेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। जी, बहुत अच्छी बात है, आपने बातों बातों में हमारी महिलाओं को संदेश भी दे दिया कि उनको क्या करना चाहिए। तो मैं भी एक लाइन बोलना चाहूँगी कि ये हमारा शो है, एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। विश्व महिला दिन अंतर्गत ये हमारा शो है और किसी भी स्त्री के लिए हर रिश्ते से बड़ा है उसका आत्मसम्मान। हैप्पी वुमेंस डे आप सबको। और हमारे साथ थी आज डॉक्टर सुषमा अग्रवाल जी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, एजुकेशन फील्ड से जुड़ी है, राजनीति में भी है और साथ साथ में बहुत कुछ ऐसा कार्य करती है कि लोगों के लिए वो लोकप्रिय भी है। तो सुषमा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मिलते हैं ऐसे ही दूसरे नेक्स्ट एपिसोड में, एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में। हमारे साथ जुड़े रहिए एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड, सोशल मीडिया पे यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट और इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं वापस। थैंक यू।